Hello bachchon, let's read this question. The question says that so that the function fx equal to x के power m sin 1 upon x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0 is neither continuous nor differentiable if m is less than or equal to 0. So the key concept of this question is if left hand limit is equal to right hand limit equal to value of that function at that point, then the function is said to be continuous. That is left hand limit equal to right hand limit is equal to value of that function at that point is equal, then the function is said to be continuous. And for differentiability, the left hand derivative and right hand derivative of the given function is equal at that point. That is left hand derivative is equal to right hand derivative. Then the function is said to be differentiable at that point. Let's see the solution of the question. हमें दिया गया है f(x) इक्वल टू x के पावर m sin 1 upon x is when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. हमें यहाँ पे बताना है कि when m is less than or equal to 0, the given function that is f(x) is neither continuous nor differentiable. Neither continuous nor differentiable. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इस गिवन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के लिए हमने देखा है कि क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इसके इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के और वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट। अगर हमें मतलब 0 पे निकालना है इसको कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो जो एफ ऑफ 0 है वो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल आनी चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब होता है कि 0 के जस्ट पहले वाले वैल्यू पे हमें उस पर्टिकुलर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस एच से और यहाँ से जो हमारी लिमिट ऑफ h होगी वो टेंड करेगी 0 को। अब जो हमारा गिवन फंक्शन आएगा वो हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 और fx में जहां जहां x थे वहां वहां हम उसको रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस एच। ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस एच के पावर m इंटू साइन 1 अपॉन माइनस ऑफ एच। अब ये गिवन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 इंटू h के पावर m सॉरी माइनस h के पावर m इंटू साइन 1 अपॉन माइनस ऑफ h। ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस ऑफ h। अब क्योंकि हमें दिया गया जो m है वो ग्रेटर देन आर इक्वल लेस देन आर इक्वल टू 0 है, तो हम ये क्या हो सकता है, ये हमारी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है और जब ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये हमारा जो h है ये कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। और जब h हमारा डिनोमिनेटर में जाएगा उस समय अगर लिमिट h टेंड टू 0 करेंगे तो जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी वो आएगी नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिवाइडेड बाय 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो वो होता है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस, मतलब 0 की जस्ट बाद वाले पॉइंट पे
हम क्या करेंगे, उसका लिमिट निकालेंगे एफ एक्स का। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे 0 + h से, और यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा लिमिट ऑफ h होगा वो टेंड करेगा 0 को। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, और एफ एक्स में जहां जहां x है वहां वहां हम लिख देंगे 0 + h। ये हो जाएगा 0 + h पावर m साइन 1/0 + h। ये हमारा हो जाएगा h के पावर m, यहाँ पे लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, h के पावर m साइन 1/h हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हमारा जो m है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0। तो m हमारा नेगेटिव हो सकता है, जब m हमारा नेगेटिव होगा तो h हमारा कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। और यहाँ पे अगर h हमारा डिनोमिनेटर में आता है तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में 0 आएगा, और कोई भी चीज 0 से डिवाइड होगी तो हमेशा नॉट डिफाइंड आएगी। हमारा जो राइट हैंड डेरिवेटिव आया वो क्या आया, नॉट डिफाइंड। अगर हम f ऑफ 0 निकालें तो f ऑफ 0 की वैल्यू आ रही है 0, सॉरी यहाँ पे RHL राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम लोग। तो हम लोग क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ये क्या है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है, और ये आल्सो f ऑफ 0 के इक्वल नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, सो द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। सो द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अब हम चेक करेंगे इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी। हम जानते हैं कि जो एक फंक्शन अगर वो डिफरेंशिएबल होगा तो जो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो इसके लिए हमारा होगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, मतलब 0 के जस्ट पहले। ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं 0 - h से। तो हमारा जो लिमिट ऑफ h होगा वो क्या करेगा, टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 - h माइनस f ऑफ 0 अपॉन 0 - h माइनस 0। अब हमारे एफ एक्स में जहां जहां पे 0 है वहां वहां हम उसको रिप्लेस कर देंगे 0 - h से। ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 0 - h के पावर m साइन 1/0 माइनस ऑफ h। और f0 की वैल्यू हमारी 0 ही आ चुकी है, और ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ h। अब इस h को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 इंटू माइनस h के पावर m माइनस 1 इंटू साइन 1/- ऑफ h। हमें बताया गया है कि जो m है वो लेस देन आर इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो जो हमारा h है वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। और जब हमारा h डिनोमिनेटर में जाएगा वहां पे अगर हम h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो क्या आया, नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से अगर हम अपना राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस
जीरो के जस्ट बाद वाले पॉइंट पे चेक करेंगे, और ये हमारा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस ऑफ जीरो। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम x को रिप्लेस कर देंगे जीरो प्लस एच से, और यहाँ पे हमारा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। अब हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई जीरो प्लस एच माइनस ऑफ जीरो। अब हमारे एफ एक्स में जहां जहां x है उसको हम रिप्लेस कर देंगे जीरो प्लस एच से। ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू जीरो इंटू जीरो प्लस एच के पावर m साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच माइनस ऑफ एफ जीरो की वैल्यू हमारी जीरो है, और ये हो जाएगा हमारा h। अब इस वाले h को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू जीरो, ये हमारा हो जाएगा h के पावर m माइनस वन इंटू साइन वन अपॉन h। अब यहाँ पे भी हमारा जो m है वो क्या है, लेस देन आर इक्वल टू जीरो है, तो ये जो वैल्यू आएगी एक्सपोनेंट की ये क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और अगर ये नेगेटिव आएगी तो हमारा h कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, और अगर हमारा h डिनोमिनेटर में जाएगा तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो क्या आएगी, अनडिफाइंड। तो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों नॉट डिफाइंड है। अगर नहीं डिफाइंड है तो ये दोनों इक्वल भी नहीं हो सकते। हम क्या कर सकते हैं, जो गिवन फंक्शन है वो कैसा है, डिफरेंशिएबल नहीं है। So the given function is not differentiable. Hence, we can say that the given function is neither continuous nor differentiable. Given function is neither continuous nor differentiable. So, using the concept of continuity and differentiability, we have shown that the given function is neither continuous nor differentiable. Hope you understood it well. Best of luck.